ये तो समझ में आ ही गया होगा। इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग हैं जो 10 साल, 12 साल या 15 साल से पढ़ाई करते आ रहे हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। और सफल क्यों नहीं हो पाते वो आपको इस वीडियो के लास्ट में समझ में आ जाएगा। उस चीज को जान लोगे तो आपका अभी इसी वक्त से ही पढ़ाई करने का नजरिया बदल जाएगा और लाइफ में कुछ भी हासिल कर लोगे। एक बाप अपने बेटे को हमेशा पढ़ाई करने के लिए बोलता था। बेटे का बिल्कुल मन नहीं करता था पढ़ाई करने को। बेटा परेशान था, क्या करूं। पिताजी हर टाइम पढ़ाई करने के लिए बोलते रहते हैं। एक दिन बेटे ने हिम्मत करके अपने बाप से पूछ ही लिया कि पिताजी एक चीज बताओ मुझे, बड़ा होकर मुझे हमेशा तो पढ़ाई करनी है नहीं, मुझे बस पैसे कमाने हैं, मेरा सपना पूरा करना है और मेरा सपना पढ़ाई करना नहीं है। मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ, डांस सीखना चाहता हूँ, म्यूजिक सीखना चाहता हूँ, दुनिया घूमना चाहता हूँ। इसलिए पिताजी मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप मुझे बार बार मेरे सपनों को ना समझकर पढ़ने के लिए क्यों बोलते हो। पिताजी ने कहा कि बेटा बात तो सही है तुम्हारी, क्योंकि किसी टाइम मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ाई करने से रोता था, लेकिन मुझे एक चीज बहुत देर से समझ में आई और मुझे आज यह समझ में आ गया कि वो चीज मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए। बेटे ने पूछा क्या? पिताजी बेटे का हाथ पकड़ के मकान से बाहर ले गए और घर से बाहर निकलते ही वापस मुड़कर अपने पुराने मकान की तरफ देखने लगे और बेटे से बोले कि बेटा जो बात मैं तुझे अब बोलने वाला हूं ना, उसको तू एक बार ध्यान से सुनना। ये जो अपना पुराना मकान दिख रहा है ना, एक बार ये सोचना कि ये पुराना मकान नहीं, इसकी जगह पे एक बहुत मंजिलों वाली इमारत है और उस इमारत की हर मंजिल, हर फ्लोर वैसे ही है जैसे तेरे सपने हैं, पैसे कमाना, दुनिया घूमना वगैरह वगैरह। और तेरा ध्यान भी इन्हीं ऊंची ऊंची मंजिलों पर है। पर ये बता, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी किस पे करेगा? हवा में बनाएगा? जमीन पे ही बनाएगा ना। और जब जमीन पे बनाएगा तो सबसे पहले तुझे नींव भरनी पड़ेगी। जितनी मजबूत तेरी नींव होगी उतनी ही बड़ी बिल्डिंग तू बना पाएगा। सपनों वाली फ्लोर तो उसके बाद बनेगी। और अगर तू यह बोले कि मुझे तो सिर्फ मकान से मतलब है, मैं नींव क्यों भरूंगा, तो ऐसे कैसे बिल्डिंग बनेगी? ठीक उसी प्रकार से तेरे सपनों को पूरा करने के लिए तुझे आज अपनी मेहनत से एक बहुत मजबूत नींव भरनी पड़ेगी। और जितना ज्ञान तू हासिल करेगा उतना ही अपने सपने पूरे कर पाएगा। बेटे की आंख में आंसू आ गए। कितनी बड़ी बात उसको आज समझ में आई। जिस पढ़ाई को वो बोझ समझता था, अपने सपनों की रुकावट समझता था, वह तो एक रास्ता निकला। इसके बाद उस लड़के ने बहुत मेहनत करी और समय बीतने के बाद ना केवल अपने सपने हासिल किए बल्कि अपने पुराने घर की जगह नया घर भी बनवा दिया। आपने भी पढ़ाई के लिए इतने मोटिवेशनल वीडियो देख डाले, लेकिन जिस काम के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखा वो ही नहीं कर पाए। आज मैं आपको एक कड़वा सच बोलने वाला हूँ। अगर आपको पढ़ाई करने के लिए या कोई काम करने के लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत पड़ती है तो पढ़ाई और आपका वो काम आपकी इच्छा नहीं बल्कि आपकी मजबूरी है। इसलिए पढ़ाई का राज जानो, उसको खुद की इच्छा बनाओ, उठो और मेहनत करो। मैं पढ़ रहा हूँ ना माँ, मुझे भी डिस्टर्ब मत कर, तू आके देख ले। ये जवाब था एक होनहार बेटे का जब उसकी माँ ने उसको अपना चश्मा ढूंढने के लिए बोला और बेटा इतने छोटे से काम से बचने के चक्कर में माँ के सामने पढ़ाई का दिखावा कर रहा था। कितनी शर्म की बात है यार। तुम्हारी माँ सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम में बड़ी ईमानदारी से तुम्हारी सेवा करती आ रही है। पता नहीं तुम उसके सपनों वाला अधिकारी कभी बनोगे या शायद नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम्हारी सेवा के प्रति तुम्हारी माँ के कामकाज देख के लगता है कि जैसे तुम आज की तारीख में तुम्हारे घर के एक बहुत बड़े अधिकारी हो। तुम्हें पलट के ये जवाब देने में सिर्फ 3 सेकंड लगती है कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ। बेटा इस लाइन को ना थोड़ा सा करेक्ट कर लो। हिम्मत है तो जैसा तुम पीठ पीछे कर रहे हो वैसा बताओ। बोलो कि माँ तुझे एक चीज बताऊं, मैं तेरे सपनों वाला अधिकारी कभी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई का ढोंग कर रहा हूँ। और तब पता है तुम्हारी माँ का अगले दिन से क्या रिएक्शन होगा? सोचा कभी? कुछ रिएक्शन नहीं होगा। वो अगले दिन फिर भी 4 बजे उठेगी और उठते ही सबसे पहले तुम्हारे रूम में तुम्हारा कूलर बंद करने आएगी कि कहीं मेरे लाडले अधिकारी को जुकाम ना हो जाए। शर्म की बात है। तुम्हारे स्कूल के टेस्ट तो साल में 10 बार होते होंगे, लेकिन तुम्हारी माँ का इम्तिहान रोज होता है, जब उसको छोटे छोटे कामों के लिए जवाब सुनने को मिलता है कि माँ अभी मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दे कि ढोंग कर रहा है। माँ मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दे कि देख रहा हूँ कि किस किस ने मेरा स्टेटस देखा। माँ मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दो अधिकारी साहब कि तुम किताब को सामने रख के मधुर सपनों में खोए हुए हो।
तुम्हारी माँ के सपने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सफलता तक ही सीमित होकर रह गए। अगर वो खाना बनाती है तो भी यही सोचती है कि पिछले हफ्ते लाडले का पेट खराब हो गया था, अब कहीं ना हो जाए। जब बगल वाली आंटी का लड़का तुमसे 2 नंबर भी ज्यादा लाता है तो तुम्हारी माँ सबसे ज्यादा खुद को कोसती है कि अगर मैं अपने लाडले को बादाम पिछले मंथ से ही देना चालू कर देती तो शायद आज मुझे खुद अपने बच्चे के सामने उसके बच्चे की बड़ाई ना करनी पड़ती। अरे तुम तो स्कूल में जाके रिबूट हो जाते हो, कल के टेस्ट में क्या हुआ था भूल जाते हो, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारी फ्यूचर की टेंशन में फंसती जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो? तुम्हें क्या लगता है पढ़ाई इतनी मुश्किल है जितना एक माँ के लिए बेटे को मुश्किल में देखना होता है? पर तुम ये बात सिर्फ तब समझोगे जब 20 साल बाद तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करेगा, लेकिन तब तुम चाह के भी आज की तारीख में वापस नहीं आ पाओगे। और उस वक्त एक तरफ तुम्हारी बूढ़ी माँ होगी जो चारपाई पे दवा लेके लेटी होगी और एक तरफ तुम्हारा बच्चा होगा जो बिल्कुल तुम पे गया होगा। अगर मेरी बातें मेरे जितनी तुम्हें भी बुरी लग रही है ना, तो आइंदा ये मत बोलना कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ, तू देख ले अपना काम। क्योंकि तू अपने आप से पूछ कि तू पढ़ता कितना है और सोशल मीडिया कितना चलाता है। क्या ये पढ़ाई, ये किताबें तुम्हारी माँ के विश्वास से ज्यादा बड़ी है? तुम्हें पता नहीं है जब तुम पैदा हुए थे तो घर में बहुत खुशी मनाई गई थी, पता नहीं तुम्हारी कैसे कैसे नजर उतारी गई थी, तुम्हें हर सुविधा दी गई। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए इन चीजों को तुमने ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया कि ये तो हमेशा से ही ऐसे थी। तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश करते कि तुम अपनी माँ के सपनों वाला सक्सेसफुल इंसान सच में बन सकते हो? तुम क्यों नहीं समझते कि तुम अपनी माँ को घर के इतने सारे काम से जल्दी रिटायर करके उनकी बची हुई जिंदगी को आराम से कटवा सकते हो? याद रखना मेरे दोस्त, वो अपने लाडले से प्यार करती है, वो नौकर नहीं है तुम्हारी। अगर वो जिम्मेदारी ले रही है तो तुम भी कुछ बड़ा करने की जिम्मेदारी लो। अरे कम से कम इतना तो कर सकते हो कि झूठ बोलकर धोखा मत दो। हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है और वो हाथ है तुम्हारी माँ का, जिसका खून तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है। उसको कभी फीका मत पड़ने देना। क्या आपका सपना यह है कि आपको एग्जाम में टॉप के 1% स्टूडेंट्स में आना है? तो आपको वो सब करना पड़ेगा जो 99% लोग या तो करते नहीं या करना नहीं चाहते। उन विचारों से बाहर निकलना पड़ेगा जिनसे 99% स्टूडेंट्स या तो निकल नहीं पाते या निकलना नहीं चाहते। आज इस वीडियो में मैं आपको जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ उसमें मैंने ऐसे इंसान का जिक्र किया है जो दुनिया के बाकी लोगों के 1% के भी 1% में था। उस इंसान ने अपने जैसे 99% से भी ज्यादा लोगों से अलग किया। क्या आप जानते हो जिस संविधान के आधार पर आज ये देश चल रहा है वो किसने लिखा था? एक वो मासूम सा बच्चा जिसको दलित होने के कारण स्कूल में बहुत सारी कठिनाइयों और पक्षपात का सामना करना पड़ा। स्कूल में जहां पर दूसरे बच्चे पानी पीते थे वहां पर उसको पानी के बर्तन छूने तक की इजाजत भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो बच्चा पढ़ाई में सबसे अव्वल था। उस समय में वो अपने इलाके का एकमात्र ऐसा स्टूडेंट था जो परीक्षाओं में पास होकर हाई स्कूल पहुंचा था। कैसे जैसे डिग्री करने के बाद वो इंसान अपने दम पे, सिर्फ अपनी मेहनत पे विदेश पहुंचता है और वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है। वो बाहर से डॉक्टरेट भी करना चाहता है, लेकिन उसकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाती है और वापस देश में लौटना पड़ता है। भारत पहुंचकर उस इंसान ने बाकी बच्चों को पढ़ाना चालू किया, लेकिन सामाजिक भेदभाव की वजह से उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन उस इंसान ने कभी भी दुनिया के सामने घुटने नहीं टेके। लाख मुसीबतों के बावजूद भी वो इंसान आगे बढ़ता गया और एक दिन आजाद भारत ने उसी इंसान का लिखा हुआ संविधान अपनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में मैंने अभी ये सब कुछ बताया, अक्सर कहा करते थे कि जिस तरह से इंसान मर जाता है उसी तरह से हमारे दिमाग में आइडियाज भी आकर मरते रहते हैं जब तक कि उस आइडिया को अमल में नहीं लाया जाएगा। जिस तरह से एक पौधे को पानी देने की जरूरत होती है उसी तरह से एक विचार को भी प्रचार और प्रसार की जरूरत होती है, नहीं तो वो भी पौधे की तरह मुरझा करके मर जाएगा। सोचो एक बार, वो इंसान जिनको स्कूल में हर वक्त हर घड़ी एक दलित के रूप में देखा जाता था, उन्हीं इंसान ने भारत का सुप्रीम लॉ यानी कि संविधान लिख दिया। वो चाहते तो घुटने टेक सकते थे, बहुत आसान होता उनके लिए अगर वो अपने आप को स्कूल में ना ले जाते, लेकिन उनके मन में पढ़ाई के लिए सम्मान था, पढ़ने का एक मकसद था, हद पार मेहनत करने का जुनून था और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो मानवता के इतिहास में, किसी देश के इतिहास में कोई एक महान इंसान ही कर सकता है। अब ये तुम्हारा काम है कि वो खोजो जो तुम्हें बाकी के 99% स्टूडेंट से अलग बना दे, चाहे वो एक मकसद हो कुछ पाने का, हासिल करने का, या फिर एक मकसद हो किसी बदलाव का। खोजो, ढूंढो और लगे रहो। स्टडी मोटिवेशन कब आएगा सर? अगला वीडियो कब आएगा सर? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा सर, नींद नहीं आती सर, बहुत कम टाइम बचा है, टेंशन हो रही है सर, प्लीज स्टडी मोटिवेशन पे वीडियो बनाया करो, पढ़ाई नहीं होती इसके बिना। इस वीडियो का 100% क्रेडिट जाता है उन प्यारे प्यारे घर के दुलारे बच्चों को जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। आज मैं आपको बहुत प्यार से धमकाऊंगा
यार पढ़ने वाले के लिए ना एक रीजन काफी होता है, और तुम जैसे ना पढ़ने वालों के लिए 100 बहाने भी कम होते हैं। आप एग्जाम में तो 100 मार्क्स पता नहीं कभी ला पाओगे नहीं ला पाओगे, लेकिन खुद को और घर वालों को पढ़ाई के नाम पर बेवकूफ बनाने के 101 अचूक मंत्रों वाली किताब जरूर लिख सकते हो भाई, मानना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ महान लोगों के विचार बताना चाहता हूँ, सुन लो थोड़ा सा। शिक्षा की जड़ बहुत कड़वी होती है, लेकिन उसका जो फल है ना वो बहुत मीठा होता है। अरस्तु ने कुछ सोच समझ के बोला होगा ना ये, और इस बात में कुछ है तभी तो ये आज तक सबको पता है कि ये अरस्तु ने बोला है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने कहा है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। भाई ये कुछ सोच समझ के बोला होगा ना इन्होंने ऐसा तो नहीं बोला कि आप सोते रहो सपने पूरे हो जाएंगे। और इन्हीं का एक और कोट है कि अगर आप फेल होते हो ना तो फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी कि सीखने का पहला प्रयास। लेकिन अगर आप पहली बार में जीत जाते हो तो उसके बाद भी आपको बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार में जीत गए और जीत करके आप अगर बैठ गए तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो ये बोलेंगे कि आपकी जो पहली सफलता थी ना वो आपको मेहनत से नहीं मिली बल्कि आपका लक अच्छा था। लेकिन यहाँ पर दूसरे लोग छोड़ो, आप खुद अपने आप को नहीं हरा पा रहे भाई। हेनरी फोर्ड ने कहा है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपनी औकात से ज्यादा नहीं कर सकता, और आप कभी औकात से बाहर निकलना छोड़ो, कुछ सपना देखने के बारे में भी नहीं सोचते। देखते हो अच्छी बातें देखते रहो, क्योंकि करना तो भैया है नहीं, पढ़ना तो है नहीं। इनके कोर्स में आपको एकदम सिंपल देसी भाषा में बता रहा हूँ। अब्राहम लिंकन जो थे ना, जो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे, उनका कहना था कि अगर आप एक सिंपल इंसान हैं तो आपको अपने आप पर प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं और इसीलिए ऊपर वाला उनको बनाता है। लेकिन आप जैसे साधारण पढ़ते टाइम नींद आने के बहाने मारकर फिर कई घंटे मोबाइल चलाने वाले महानुभावों से मैं पूछता हूँ कि आपने तो कितनी बार ब्लेम कर दिया किस्मत को कि भैया मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो नंबर ही नहीं आते, मुझे तो समझ में नहीं आता। बेटा टिकटॉक जाने के बाद कौन सी एंड्रॉइड ऐप पर वैसे वीडियो मिल सकते हैं वो तूने अगले ही दिन पता कर लिया था, बहुत अच्छा रिसर्च था। ये छोटी तुच्छ बातें करते हैं बंद, चलो अपनी सोच बढ़ाते हैं। जो आपको बोरिंग लगती है ना, पढ़ते टाइम आपका दिमाग खराब करती है ना, और जो आपका पढ़ते टाइम दिमाग इधर उधर भागता है ना, माय डियर, ये जो पढ़ाई है ना वही एकमात्र ऐसी चीज है, ये नॉलेज ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो इंसान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। मैं आज आपका पढ़ाई के प्रति नजरिया पूरी तरह से बदलना चाहता हूँ। मान लो मेरी बात यार, पढ़ाई मुश्किल नहीं है, आपका मन बनाना मुश्किल है। मार्क्स लाना भी मुश्किल नहीं है, आपका मन बनाना मुश्किल है। दुनिया बदलना भी मुश्किल नहीं है, आपका जो मन है ना यार उसको बदलना बहुत मुश्किल है। एक लाइन जो आपने बहुत बार सुनी होगी, सुन सुन के आप बोर हो गए होंगे, मैं कहता हूँ कि आप एक बार और सुनो और एक बार और बोर हो जाओ, लेकिन मैं आपके सामने वो बात बोलूंगा, वो लाइन बोलूंगा कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन से अगर भाई हार गए ना तो हार ही जाओगे। कोई भी काम हकीकत में बाद में होता है, विचारों में पहले होता है, उसके पहले ही हो जाता है। जैसे आज आपने अपने विचार बना रखे हैं कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, वैसा हकीकत में हो जाएगा। यू विल नेवर लर्न। अगर आज आपने मन बना लिया कि मैं पढ़ सकता हूँ तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। सारी मुसीबतों का ठेका आपके घर वालों ने नहीं ले रखा, आपको भी मुसीबतों से गुजरना है। एक बात आप अच्छी तरह समझ लो कि ये जो पढ़ाई है ना, जो आपके हिस्से की पढ़ाई है, वो आपकी जगह कोई और नहीं करने वाला, ये केवल आपको ही करनी है। और ये ना तो आप सो करके कर सकते, ना गप्पे लड़ा करके कर सकते, ना टाइम पास करके कर सकते। पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई ही करना पड़ेगा, याद करने के लिए याद ही करना पड़ेगा भाई, तेज लिखने के लिए तेज लिखने की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। जो आप काम करना चाहते हैं, जो मार्क्स या जो सिलेक्शन आप करना चाहते हैं अपने लिए, उसको पाने के लिए कोई और नहीं आएगा आपकी जगह। और उसी तरह से उसको, अगर आपको उसको पाना है तो भैया जो उसकी मेहनत है ना वो भी आपको ही करनी पड़ेगी, केवल आपको ही करनी पड़ेगी। वो आपकी मर्जी है, आप सो, आपकी मर्जी है, आपको कुछ साल बाद में किस्मत का रोना रोना है या फिर आज से ही उस सिचुएशन में जाने से बचना है। और अगर आप नहीं बचोगे तो आपको ऐसा बहुत जल्दी एहसास होने वाला है कि भैया अब टाइम नहीं बचा, अब तो मैं बर्बाद हो गया, अब तो मैं फेल हो गया। भाई कौन आया आपको फेल करने? जिस एग्जाम के लिए आप कई चीजों को जिम्मेदार ठहराते हो, जिस रिजल्ट के लिए, जिस खराब रिजल्ट के लिए आप कई चीजों को जिम्मेदार ठहराते हो, उसी एग्जाम में किसी ने टॉप भी किया है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई टॉप करे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको औरों को पीछे छोड़ना है तो आपको औरों से तेज दौड़ना पड़ेगा। अगर आपको औरों से ज्यादा सक्सेसफुल होना है, औरों से ज्यादा अच्छा जॉब पाना है, तो आपको औरों से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट आपको चाहिए। आपको नींद को लात मारनी ही पड़ेगी,
आपको मोबाइल की गुलामी बंद करनी ही पड़ेगी। आपको पार्टीज को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। जब सब लोग वीकेंड पे इधर उधर घूम के टाइम बर्बाद करेंगे ना, उसी टाइम पर आपको उसी टेबल चेयर पे उसी रूम में बैठ करके अपना तप करना पड़ेगा। और एक विद्यार्थी के लिए शिक्षा को ग्रहण करने से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। पहले के जमाने में छोटे छोटे राजकुमारों को गुरु के पास छोड़ दिया जाता था। वो हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते थे और इसी वजह से वो बेहतर शिक्षा ले पाते थे। आज के टाइम में यार विचारों के जो भटकने के कारण है ना, वो करोड़ों हैं। आप जिस मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन देने में, क्योंकि लाइफ स्टाइल ही ऐसी बन गई है। आप चाह के भी उससे दूर नहीं हो सकते। बट आपको अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इस तरह से बनानी पड़ेगी कि आप अपना मूल्यांकन खुद कर सको कि यार जो मोबाइल में अपने सामने रख करके बैठा हूँ, जिसमें मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, वो मेरा काम कितना बनाता है और कितना बिगाड़ता है। जो लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं ना, उनके पास में पैशन होता है, और जो पढ़ाई में खराब होते हैं ना, उनके पास में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आपको लफड़े चाहिए, झगड़े चाहिए या अचीवमेंट तगड़े चाहिए? आपको चूज करना है कि आपको चैटिंग चाहिए, डेटिंग चाहिए या अप्रिशिएशन चाहिए। मेरा काम है वीडियो बनाना। जैसा लोग बोलेंगे मैं आपको उस तरह का वीडियो बना करके दे दूंगा उस टॉपिक पे। आप ये देखो कि आपका खुद का काम क्या है जब तक आप एक स्टूडेंट हो। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार मेरा तो दिमाग काम नहीं करता। मेरे भाई चलो मान लेता हूँ, मैं वो भी मान लेता हूँ, चलो अच्छा बहाना है कि आपका दिमाग काम नहीं करता। और ये भी मैं मान लेता हूँ कि जो बंदा टॉप कर रहा है वो बाई बर्थ टैलेंटेड है। बट यार एक हार्डवर्क नाम की चीज होती है जो टैलेंट को भी बीट करने की ताकत रखती है। मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जब आप प्रैक्टिस करो तो लगना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता। इस लेवल पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन जब आप एक बार खेल के मैदान में उतर गए तो आपके खेल को देख करके लगना चाहिए कि यार इससे बेहतर खेलना किसी को नहीं आता। और ये लेवल कब आएगा? जब आप समझोगे कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे जानना है, मुझे ये टॉपिक समझना है, मुझे ये बुक पढ़नी है। जो आपकी नौकरी है, जो आपका सिलेक्शन है, जो आपकी मेरिट लिस्ट है, जो आपके मार्क्स है, वो तो आपके नॉलेज के यार बाई प्रोडक्ट है। आपको मार्क्स के बारे में तो सोचना भी नहीं है। आपको सिर्फ इसके बारे में सोचना है कि यार मैं कैसे सीखूं। जब आप इनपुट दोगे ना तो आउटपुट अपने आप आएगा। और अगर आपने कुछ इनपुट दिया ही नहीं है और सोच के बैठे हो किस्मत के भरोसे कि यार इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, इस बार तो 80+ आ ही जाएंगे, कभी नहीं आएंगे मेरे दोस्त। बैठे रहो किस्मत के भरोसे। जब तक पढ़ाई कर रहे हो ना, भले ही आपको याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर कोशिश कर रहे हो समझने की, तो ये जो टाइम है ना, कभी भी वेस्टेड टाइम की कैटेगरी में काउंट नहीं होता। सबसे ज्यादा वेस्टेड टाइम होता है जब आप कोशिश करना ही शुरू नहीं करते, आप डिसाइड ही नहीं करते। एक लाइन में बोलना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि देश में नाम करके ही रुक जाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपका मकसद होना चाहिए कि यार दुनिया में देश का नाम हो, हमारा कंट्री ग्रो करे। और किसी भी देश को आगे ले जाने में सबसे ज्यादा जिसकी भूमिका होती है ना, वो होती है वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की पढ़ाई। पढ़ाई में कुछ बात है यार, इसीलिए तो सब आपको बोलते हैं पढ़ने के लिए। अब मोबाइल बंद करो और जाके पढ़ाई करो। देश में 4 दिन